हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हिंदी सुमन भाग 3 की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से बच्चों हमने कई अध्याय इसमें से कर लिए हैं। जैसे कि अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4। इसके अलावा हमने इसके बाद में आकलन फर्स्ट किया था और राजस्थान के बालवीर अध्याय नंबर 5 भी कर लिया था। और अध्याय 6 कलम आज उनकी जय बोल, ये भी हमने कर लिया। और अध्याय 7 भी हमने कर लिया। इन सभी अध्यायों को हमने अब हल करके गतिविधियों सहित और प्रश्न उत्तर सहित अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में या चैनल पर जा कर के इन चैप्टर को आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि अध्याय 8, नारे कितने प्यारे। तो नारे तो बच्चों आप जानते ही होंगे कि नारे किसे कहते हैं। जैसे नारे लगाते हैं, अपने देश के लिए नारे लगाते हैं, अपने झंडे के लिए नारे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक चित्र दिया हुआ है जिसमें कठपुतलियों का डांस हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं। कठपुतलियों का प्रदर्शन होने वाला है। मंच के ठीक सामने बच्चे बैठे हैं। आज का प्रदर्शन कुछ अलग और ख़ास है। इसमें नारों की जुबानी स्वतंत्रता की कहानी जो बताई जाने वाली है, साथ ही उस कहानी को स्वतंत्र भारत के चहुमुखी विकास से जोड़ा जाने वाला है। मंच पर खेमली और पेमली नाम की दो कठपुतलियाँ गीत गा रही हैं। तो खेमली गा रही है, सुनो कहानी नारों की, सुनो कहानी नारों की, तुमको आज सुनाऊंगी मैं अमर कहानी नारों की। तो पेमली गा रही है, कहो कहानी नारों की, न्यारे न्यारे नारों की, क्या ज़रूरत थी नारों की, कहो कहानी नारों की। अब खेमली कहती है, सुनो कहानी नारों की, प्यारे प्यारे न्यारों की, वेश बदल कर आया फिरंगी, कहे कि मैं करता व्यापार, झूठ कपट का जाल बिछाया, खूब बढ़ाए अत्याचार, देश मेरा हुआ गुलाम, जनता में त्राही माम, हाय राम हाय राम। तो पेमली कहती है, हाय राम, दुर्गति बेचारों की, क्या जरूरत थी नारों की, कहो कहानी नारों की। खेमली कहती है, परेशान सब लोग बड़े थे, फिर भी संग वे नहीं खड़े थे, नहीं एकता नहीं चेतना, खंड खंड में वे बिखरे थे, नारों ने ही अलख जगाई, अंग्रेजों की नींद उड़ाई, नारों ने ही हिम्मत बांधी, दीन दुखी लाचारों की, सुनो कहानी नारों की। तो पेमली कहती है, कौन थे वे नारों के गायक, वीर बलि स्वाभिमानी, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी बलिदानी। खेमली कहती है, सुनो सुनाऊं नारे अब, सुनकर जिनको आगे सब जागे सब, बोल उठे थे बाबू बंकिम, वंदे मातरम वंदे मातरम, बोल उठी थी सांस भी अंतिम, वंदे मातरम वंदे मातरम। इधर तिलक हुंकार भरे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उधर सुभाष ललकार उठी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो, नारा दिया इन्होंने ऐसा, साहस नहीं किसी में वैसा। तो पेमली कहती है, वाह जी वाह भई वाह जी वाह, वाह जी वाह भई वाह जी वाह। खेमली कहती है, और सुनो तुम और सुनो, और सुनो तुम और सुनो, करके थोड़ा गौर सुनो। भगत सिंह दीवाना निकला, पहन बसंती एक चोला, अंग्रेजों के दम को जिसने इंकलाब से जा तोला। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, था शेरों का एक टोला, भारत माँ की आज़ादी को सबने ये नारा बोला, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो पेमली कहती है, अरे कौन था वह बहता, सच्ची सच्ची तुम कहना, अरे कौन था वह बहना, सच्ची सच्ची तुम कहना, बिना ढाल तलवार लड़ा जो, जिसके पीछे देश खड़ा वो। हेमली कहती है,
साबरमती के संत वे, पतझर में बसंत वे, स्वतंत्रता की आंधी में वे, प्यारे बापू गांधी वे। सत्य अहिंसा और शांति का जादू लाए गांधी जी, पहन लंगोटी हाथ में सोटी, चरखा लाए गांधी जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा असहयोग को लेकर आए गांधी जी। करो या मरो, करो या मरो, हम लोगों से कहने आए गांधी जी। स्वतंत्रता की सत्याग्रह की ऐसी आई आंधी जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो फैमिली कहती है, तो क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज, तो क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज, फिर क्या छोड़ गए भारत अंग्रेज। फैमिली कहती है, हाँ नारों का यह प्रतिफल था, गूंज रहा उनमें जनबल था, उनमें छिपा सुनहरा कल था, उनसे हम सबको संबल था। रणभेरी थे, सिंहनाद थे, नारे थे अग्नि से तेज, हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज, हाँ छोड़ गए भारत अंग्रेज। फैमिली कह रही है, अब आज़ादी की खुली हवा में भारत ने अंगड़ाई ली, सबक सिखाया उस दुश्मन को जिसने मोल लड़ाई ली। हुआ सवेरा आज़ादी का, खुशहाली छाई होगी, फिर नारों से जागे जनता, क्या ज़रूरत आई होगी। क्या मंद पड़ा नारों का जोर, क्या मंद पड़ा नारों का जोर। तो फैमिली कहती है, ना ना फैमिली ऐसा ना था, ना ना फैमिली ऐसा ना था, तुम कहती हो वैसा ना था। आज़ादी थी मिली मगर बड़ी कठिन थी अभी डगर, सीमा पर खतरा दुश्मन का, संकट छाया था अनधन का। चिंता जब छाए घनघोर, क्यों मंद पड़े नारों का जोर। फैमिली कहती है, कौन उठा हुंकार लगाई, कौन बना दुख में हनुमान, किसने लाज रखी भारत की, फिर से लौटाया वह मान। तो ही बतला प्यारी बहना, मुझको नहीं कोई अनुमान। तो फैमिली कहती है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माँ का, भारत माँ का लाल बहादुर खड़ा हो गया सीना तान, खेतों में सरहद पर जिसने बेजानों में भर दी जान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। फैमिली कहती है, वाजी वाह भाई वाजी वाह, वाजी भा भाई वाजी वाह। फैमिली कहती है, हाँ जी भाई, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ। जय जवान जय किसान, अटल ने जोड़ा जय विज्ञान। जय जवान जय किसान, नारा गूंजा जय विज्ञान। फैमिली कहती है, शक्ति चमकी खेती दमकी, नित नूतन बढ़ता विज्ञान, सुना है मैंने चंदा पर भी पहुंचा है कोई यान। फैमिली कहती है, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ भाई, हाँ जी हाँ। अंतरिक्ष में यह चंद्रयान, अंतरिक्ष में चंद्रयान, हम सब बोले अनुसंधान जय अनुसंधान, हम सब बोले अनुसंधान जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, भारत मेरा भारत देश महान। तो फैमिली और फैमिली ये समवेत स्वर में बोलती हैं, अपना भारत देश महान, विश्व में गूंजे गौरव ज्ञान, अपना भारत देश महान, विश्व में गूंजे गौरव ज्ञान। तो इस तरह से एक कविता थी और बच्चे बोलते हैं साथ में, अपना भारत देश महान, विश्व में गूंजे गौरव गान, खूब पढ़े हम खूब बड़े, मेहनत से निज भाग्य गाड़े, स्वच्छ धरा हो स्वच्छ गगन, जय भारत जय जनगण मन, दया प्रेम सेवा सम्मान, मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, अपना भारत देश महान। तो ये बच्चों आपका पूरा एक चैप्टर हमने जो वाचन किया है, इसी तरह से आपको भी इसको अपनी क्लास में वाचन करके और याद करके सुनाना है। बहुत ही अच्छा ये नारों के संदर्भ में पाठ है कि किस तरह से नारे किस किसने बनाए, सबके नाम भी आ गए हैं। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो आओ बात करें, सबसे पहले दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों का क्या योगदान रहा, चर्चा कीजिए। तो यहाँ हमने इसका उत्तर लिखा है,
स्वतंत्रता आंदोलन में स्त्रियों ने पुरुषों के समान ही बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खान पान की व्यवस्था भी की थी। फिर है गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में शिक्षक या शिक्षिका से चर्चा कीजिए। तो चर्चा आपको करनी है बच्चों, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में कुछ बता रही हूँ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक था। गांधी जी ने इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने का आह्वान किया। इसमें सरकारी उपाधियों का त्याग, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि शामिल थे। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर स्वशासन प्राप्त करना था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? 1930 से 1934 तक चला था। यह आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इसमें सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना, करों का भुगतान न करना, शराब की दुकानों पर धरना देना आदि शामिल थे। इसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था। प्रश्न नंबर 3 है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों दी गई? तो इसका उत्तर इस प्रकार से है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई क्योंकि उन्हें 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का दोषी पाया गया था, जिसे उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए मारा था। उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, स्वतंत्रता के बाद देश को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो स्वतंत्रता के बाद देश में गरीबी की दशा थी। किसान अपनी आजीविका के लिए जमींदारों पर निर्भर रहते थे। उस समय देश में विभाजन की समस्या तथा सामाजिक समस्याएं भी थी। अब है अगला, सोचो और लिखो, जिसमें सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, नारों ने क्या नहीं किया? अलग जगाई, अंग्रेजों की नींद उड़ाई, आलसी बनाया, हिम्मत बांधी। तो यहाँ पर सा ऑप्शन आलसी बनाया। नारों से हम आलसी कभी नहीं बने, ठीक है। फिर है ख, बिना ढाल और तलवार लड़ा जो जिसके पीछे देश खड़ा हो। इन पंक्तियों में किसकी तरफ इशारा किया गया है? तो हमें समझ में आ ही गया, हमने पूरी कविता पढ़ी है, महात्मा गांधी। द ऑप्शन यहाँ सही है, महात्मा गांधी। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शक्ति चमकी, खेती दमकी, नित नूतन बढ़ता विज्ञान, यहाँ दमकी भरेंगे। झूठ कपट का जाल बिछाया, खूब बढ़ाए अत्याचार, यहाँ जाल आएगा। भगत सिंह दीवाना निकला, पहन बसंती एक चोला, यहाँ बसंती आएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो यहाँ स्वराज भरेंगे खाली जगह में। अब है मिलान कीजिए, स्तंभ अ को स्तंभ ब से सही से मिलान करना है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, करो या मरो महात्मा गांधी। ठीक है। अब है आगे प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वेश बदलकर आए फिरंगी ने क्या किया? वेश बदलकर आए फिरंगी ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। फिर दूसरा प्रश्न है, नारों के गायक अर्थात नारे देने वाले लोग कैसे थे? नारों के गायक अर्थात नारे देने वाले त्यागी, बलिदानी तथा स्वतंत्रता के पुजारी थे। अगला प्रश्न ग, भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य और कौन थे? भगत सिंह के टोले के 2 सदस्य राजगुरु और सुखदेव थे। प्रश्न घ, गांधी जी किन किन जीवन मूल्यों का जादू लाए थे? गांधी जी सत्य, अहिंसा और शांति, इन 3 जीवन मूल्यों का जादू लेकर आए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन में नारों की क्या भूमिका रही होगी? उत्तर लिखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन में नारों के माध्यम से भारतीय लोगों में स्वतंत्रता के लिए चेतना जागी और वे उत्साहित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। फिर अगला प्रश्न है,
भारत की परतंत्रता के क्या कारण रहे होंगे? उत्तर लिखेंगे, भारत की परतंत्रता के कई कारण थे, जिनमें अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, भारतीय शासकों की आपसी फूट, सैन्य शक्ति में कमी, आर्थिक शोषण और शिक्षा व जागरूकता की कमी प्रमुख कारण थे, है ना। अब है अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारे के आधार पर बताइए देश के विकास में जवान, किसान और विज्ञान की क्या भूमिका है? तो उत्तर लिखेंगे, देश के विकास में जवान, किसान और विज्ञान की भूमिका इस प्रकार है। जवान सीमा पर सतर्कता से पहरा देकर देश की रक्षा करते हैं। किसान उन्नत खाद, बीज तथा परिश्रम से अधिक अन्न उगाकर देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। और विज्ञान एवं तकनीकी भूगोल, खगोल आदि के क्षेत्र में उन्नतशील हैं, जिससे देश तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से प्रगति करता है। अब आ जाती है भाषा की बात। नीचे दी गई पंक्तियों में स्वतंत्रता सेनानियों की विशेषताएं बताने वाले शब्द दिए गए हैं। इन पंक्तियों में से ऐसे शब्द छांटकर नए वाक्य बनाइए। कौन थे वे नारों के नायक, नारों के गायक, वीर बलि स्वाभिमानी, स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी बलिदानी। तो यहाँ पर देखिए, पहले में हमने भरा है, नए वाक्य बनाने हैं आपको, तो आपके अनुसार भी आप बना सकते हैं। मैंने जो यहाँ वाक्य बनाए इस प्रकार से हैं। पहला वाक्य है, स्वतंत्रता के अमर पुजारी वीर थे। दूसरा, नारों के गायक त्यागी और बलिदानी थे। तीसरा, स्वतंत्रता के अमर पुजारी स्वाभिमानी थे। चौथा, वे नारों के गायक सच्चे त्यागी थे। पांचवा, स्वतंत्रता के अमर पुजारी बली थे। और छठा, नारों के गायक स्वाभिमानी थे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को उचित स्थान या क्रम पर जमा कर वाक्य बनाएंगे। भारत ऑब्लिक है ऑब्लिक प्यारा ऑब्लिक देश। तो भारत प्यारा देश है। फिर दूसरे वाक्य में के पहले दे रखा है, फिर तुलसीदास, फिर रामचरितमानस, फिर हैं, फिर ग्रंथ, फिर रचयिता। तो यहाँ इसका सही वाक्य बनेगा, रामचरित ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास हैं। अब है, यह भी करें। अपने शिक्षक एवं कक्षा साथियों की सहायता से अपने विद्यालय, गांव, समाज या देश से जुड़े हुए किसी विषय पर नारे तैयार करें। ठीक है ना। तो यह एक गतिविधि है जिसमें आपको अपने शिक्षक और सहपाठियों की मदद से अपने विद्यालय, गांव, समाज या देश से संबंधित किसी विषय पर नारे या स्लोगन तैयार करने हैं। उदाहरण के लिए हमने बताया है, विद्यालय से संबंधित, शिक्षा का मंदिर है स्कूल, ज्ञान की मिलती है यहाँ अनमोल। आओ चलें स्कूल, भविष्य बनाएं कूल। फिर गांव से संबंधित है, स्वच्छ गांव स्वस्थ जीवन। और दूसरा है, हरियाली से भरा गांव खुशहाली का हो ठाम। समाज से संबंधित है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कदम स्वच्छता की ओर। और देश से संबंधित है, जय हिंद जय भारत, मेरा देश मेरी पहचान। फिर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बच्चों, जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में दिए जाते हैं उनको भी हम यहाँ लेकर आए, तो इनको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। कठपुतली का नाम है, कैमली पैमली दोनों कुछ नहीं, तो यहाँ पर दोनों उत्तर सही हो जाएगा स। पाठ में किसके विषय में बतलाया गया है? तो पाठ में हमको पता है नारों के विषय में, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अ। वेश बदलकर कौन आया था? कौन आया था? फिरंगी। यहाँ पर स उत्तर हो जाएगा, सॉरी ब उत्तर हो जाएगा, ये ब है। ठीक है। फिर देखिए, अंग्रेजों ने भारत में किसका जाल बिछाया था? झूठ का, कपट का, दोनों का या प्रेम का? तो दोनों का, झूठ और कपट दोनों का बिछाया था ना, तो यहाँ हम स उत्तर सही कर देंगे, दोनों का। नारों के गायक कौन थे? सच्चे त्यागी, बलिदानी, स्वतंत्रता के पुजारी या सभी? तो यहाँ सभी उत्तर आ जाएगा। नीचे बच्चों यहाँ पहले का स, दूसरे का अ, तीसरे का ब, चौथे का स और पांचवे का द, यहाँ आंसर हमने लिखे हुए हैं, आप इनको देख करके और पढ़ सकते हैं। अब है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
यहाँ पर शब्द दे रखे हैं त्यागी, कहानी, विज्ञान, हनुमान और साबरमती। तो यहाँ पर सुनी खाली जगह दे रखी है तो यहाँ आ जाएगा कहानी। क्या आ जाएगा पहले में? यहाँ पर कहानी आ जाएगा। सुनी कहानी नारों की, प्यारे प्यारे नारों की। दूसरे में स्वतंत्रता के अमर पुजारी, सच्चे त्यागी बलिदानी, ये त्यागी वाला आ जाएगा। तीसरा है खाली जगह के संत से, पतझड़ में वसंत है, साबरमती, तो ये साबरमती यहाँ पर आ जाएगा। कौन बना दुख में हनुमान, हनुमान यहाँ आ जाएगा। जय विज्ञान जय अनुसंधान, यहाँ विज्ञान आ जाएगा। ठीक है, अब है सही सुमेलित कीजिए। वंदे मातरम को किससे मिलाया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। जय विज्ञान, अटल बिहारी। जय जवान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, दोनों साथ में हैं। और पांचवा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और नीचे यहाँ उत्तर भी हमने लिख दिए हैं, आप देखते। फिर है ये हमने वहाँ ऊपर अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहे, तो बच्चों आप यहाँ इनको देख सकते हैं साफ सुथरे। यहाँ पर ये सारे हमने करवा दिए हैं आपको। और इसी के साथ में आपका ये अध्याय पूरा हो जाता है। अगले अध्याय के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको। आप लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपने इसमें से क्या क्या याद किया है या आपने पाठ चैप्टर याद किया है, समझ में आया है या नहीं।